बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वर्ग आप लोग। आज हम आपको बताएंगे ब्रेड की कुल्फ़ी बनाना, जो बहुत ही आसान होती है, खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, ब्रेड की आइसक्रीम के लिए हमने तकरीबन 1 किलो दूध लिया है। ये 4 अदद ब्रेड है। ये ड्राई फ्रूट है, पिस्ते बादाम। ये 1 कप चीनी है। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है। तो सबसे पहले दूध पकाते हैं, इसके बाद दिखाते हैं आप। देखिए जी, दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमने थोड़ी सी ज़ाफ़रान ली है इसके अंदर। ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसकी खुशबू आएगी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा दूध का। देखें माशाल्लाह से दूध का कलर चेंज हो गया है। तो इसको पकाते हैं हाई फ्लेम पे। तो पहले जब इसके अंदर उबाल आएगा तो इसको फिर हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए जी, दूध हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका है। तो उसको हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है दूध। ये गाढ़ा करना है हमारे को दूध को। ये हमने इलायची जो है मोटी मोटी दरदरी कूट ली थी, छिलके हमने इसको अलग हटा दी है। इसके बीज हमने कूट के डालने हैं। इसके ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है, इसका ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। ये हमने इसके अंदर मिला दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि ये इसके साथ दूध के साथ हल हो जाए। दूध हमारा बॉयल हो रहा है इस तरह से स्लो फ्लेम के ऊपर। ये हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके साथ ये हमने चीनी ली थी, ये चीनी डालेंगे इसके अंदर ताकि इसके साथ साथ चीनी भी हो जाएगी। ये हमने चीनी डाल दी है। इसको मिक्स करते हैं चीनी को। ये हल्के हल्के हाथ से मिलाते जाएँ चीनी को ताकि चीनी इसके अंदर हल हो जाए और साथ साथ दूध भी पकता जाए। तो स्लो फ्लेम पे पकाना है। हमें इसकी कुल्फ़ी बनानी है, तो इसलिए स्लो फ्लेम पे बना के जितना गाढ़ा हो सकता है उतना करना है। तो अब स्लो हाथ से इसको हिलाते जाएँ। देखिए जी, हमने जो डबल रोटी ली थी ब्रेड, इसका हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो इसको अंदर जार में डालेंगे। इसको जार में डाल के इसका जो है वो क्रम बनाएंगे, मोटा मोटा दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसको, मोटा मोटा दरदरा बनाना है। तो उसको बैटर हम बनाते हैं, दिखाते हैं फिर आपको। देखिए जी, दूध में माशाल्लाह से हमारा उबाल आ चुका है। ये स्लो फ्लेम पे उबाल आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चीनी भी हमारी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। और ये हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर निकाला था, अब इसमें ऐड करते हैं। इसको ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं ताकि इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाए। आप चाहे तो इसमें अंजीर भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे फ्लेवर वो आप डाल सकते हैं। हमें वनीला का फ्लेवर अच्छा लगता है तो इसलिए हमने इसमें वनीला ऐड करा है। आप चाहे तो इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं। कुल्फ़ी बना रहे हैं तो इसके लिए वनीला कुल्फ़ी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी इसकी। तो ये इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएँ आप। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाएँ ताकि जो इसका पाउडर है उसके अंदर मिक्स हो जाए, हल हो जाए इसके अंदर। देखिए जी, माशाल्लाह से दूध हमारा मुसलसल बॉयल हो रहा है, कंटिन्यू इसको हम बॉयल कर रहे हैं। ये हमने क्रम बनाया है तो इसमें हम डालेंगे। इसके अंदर डाल के अब इसको कंटिन्यू इसको मुसलसल चलाना है इसको ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसको इसी तरह से स्लो स्लो फ्लेम पर पकता रहेगा और आप हल्के हल्के हाथ से चमचे को चलाते रहें ताकि ये नीचे बैठे नहीं क्रम। और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाना है स्लो फ्लेम के ऊपर। फिर इंशाल्लाह गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसको हम कप्स वगैरह में निकालेंगे, जमाएंगे फिर। तो इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप हिलाते जाएं। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आ गया इसका। और ये देखें बिल्कुल ठीक होना शुरू हो चुका है। देखें आप, इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाते हैं। देखिए जी, इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है। देखें माशाल्लाह से कितनी ये ठीक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। देखें ये इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाना है ताकि गाढ़ा हो जाए। ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये अच्छी तरीके से जमेगा गाढ़ा। अगर इसको पतला रखेंगे तो सही जमने में मसला होगा। बट इसको आइसक्रीम बनाना है तो इसको गाढ़ा करना ज़रूरी है इसको। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा ठीक हो चुका है ये। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये देखें बिल्कुल हमें इतना ही चाहिए था। देखें माशाल्लाह से ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसके अंदर अभी हम इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको हमें। इसको फ्लेम को बंद करते हैं। बंद करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करना है। फिर इसको बाउल्स के अंदर डालते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए जी, इसको फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। हमने ड्राई फ्रूट थे वो हमने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। इसको वो इसके अंदर हम डालेंगे, मिक्स कर देंगे इसके अंदर डाल के। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जब भी हम इसको आइसक्रीम को बनाएं, इसको खाएँ तो ड्राई फ्रूट हमारे, ये देखिए इसको मिक्स कर दिया हमने। फ्लेम हमारा बंद है। इसको अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको हम ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे। तो आप चाहें तो इसको बाउल्स में निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस क्यूब्स में निकाल सकते हैं। तो हम इसको कुल्फ़े के टाइप में शक्ल देंगे तो हम इसको बाउल्स में निकालेंगे, छोटे छोटे बाउल्स में। तो बाउल्स में निकाल कर
आपको दिखाते हैं। देखिए जी, इसको हमने डिश आउट कर लिया है। इसको हमने बाउल्स के अंदर निकाला है। आप चाहे तो क्यूब्स के अंदर निकाल सकते हैं, किसी और चीज़ में भी निकाल सकते हैं। ये बाउल्स के अंदर बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। तो इसको हम पहले रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करेंगे। जब भी रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडी जाएगी, उसके बाद तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हम इसको डिफ्यूज़र में रखेंगे। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। देखिए जी, इसको हमने तकरीबन 6 से 7 घंटे डिफ्यूज़र में रखा। तो ये माशाल्लाह से देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जम गई है ये। तो इसको हम पानी में डालते हैं थोड़ा इस तरह से। आप ऐसे हल्का हल्के हम पानी से ही करें, इसको करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। देखिए जी, इसको हमने ये मेल्ट कर लिया है। इसको इस तरह से बाहर आ गई है। इसी तरीके से हम दूसरी भी है भी करते हैं, उसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं इस तरह से। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी जो ब्रेड की कुल्फ़ी है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसके अंदर, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बना है ये हमारा। इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने डाला है ताकि ये और टेस्टी हो जाए। तो आप बनाएं, अपने घर वाले के साथ खाएं, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।